हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज पापूस थ्योरम में हम थ्योरम नंबर सेकंड करेंगे। इसके पहले के सेशन में मैंने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 के बारे में आपको डिस्कशन किया था। हमने थ्योरम नंबर 1 में आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है। एक्चुअल में किसी क्लोज्ड कर्व को किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराया जाए तो वॉल्यूम का जनरेशन जो होता है सॉलिड के रिवॉल्यूशन से, तो उसका जो वॉल्यूम होता है एक्चुअल में क्या होता है। एरिया इंटू पेरीमीटर हमने सिखाया था, बताया भी था। इसमें हमने सेंट्रॉइड के लिए बात की थी, एरिया की बात की थी, अलग अलग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको और भी चीज़ें इसके बारे में जानना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 2। ये एक्चुअल में सरफेस एरिया के बारे में होगा। ये देखो, आपको इस बात से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि देखो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी। सॉलिड ऑफ जब रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे आप तो उसमें दो चीज़ें हमने की थी, एक तो वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। और इन दोनों को मैंने कैटेगराइज करके तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक कार्टेशियन में और दूसरा पैरामेट्रिक में और तीसरा पोलर में। इन तीन तीन पार्टों में इन दोनों को, इसको भी सरफेस एरिया वाले को कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक, तीन पार्ट में इसको भी ब्रेक किया था। इसको ये करने का एक तरीका है जो कि मैंने स्टार्टिंग से करता आया हूँ। मगर इस थ्योरम में हम ये देखेंगे, हम इसको कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक में डिवाइड तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का तरीका है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था, इन्हीं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करके दो थ्योरम इसके विषय पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रपोज थ्योरम को हम गल्टिन थ्योरम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बता चुका हूँ, क्योंकि इसके 1000 ईयर्स के बाद गल्टिन ने इस थ्योरम को हाईलाइटेड किया था और इस थ्योरम का कई टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी यूज होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, प्रपोज थ्योरम एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज थ्योरम नंबर। देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई आर्क है, कोई कर्व है जो किसी एक्सिस या स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, जैसे मैंने आपको इसके पहले के सेशन में या थ्योरम में आपको मैंने ये चीज़ें प्लॉट के थ्रू समझाया था। कोई मान लो ये क्लोज कर्व था, ठीक है, ये आपने कुछ ऐसा बनाया था, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसे तो कर रहे थे आप। हमने कह देते एक्स इक्वल्स टू, अगर ए ले लिया, एक्स इक्वल्स टू बी ले लिया, ऐसे तो करते थे। एक्स एक्सिस भी क्या करते थे, इसको प्लॉटिंग करते थे, इसको ए बी। तो थ्योरम नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये थ्योरम जो मैंने इसमें लिख रखा है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी क्लोज्ड कर्व है, कोई क्लोज्ड कर्व है, अगर किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग अगर उसको रोटेट कराए जो कि उसे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, जो कि उसे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो थ्योरम नंबर सेकंड है आपको सरफेस एरिया के बारे में बताता है। तो जो इस रिवॉल्यूशन से, इस तरीके के रोटेशन से जो सरफेस एरिया जो जनरेट होगा वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ आर्क, जो इस क्लोज्ड कर्व की जो लेंथ है, मतलब फ्रॉम इस क्लोज्ड कर्व की जो लेंथ है और जो सेंट्रॉइड पॉइंट से, सेंट्रॉइड जो मतलब सेंटर पॉइंट से उस एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस है या पाथ है, उसकी लंबाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, आर्क लेंथ प्लस सेंट्रॉइड से उस पाथ की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो ऑलवेज क्या हमें देगा, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को अगर एक लाइन में अगर लिखा जाए तो एक्चुअल में इसको हम लिखेंगे 2 पाई ईटा ए। ईटा क्या है, ईटा इज द पोजीशन फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ दैट एक्सिस जिसके अलोंग आप रोटेट करा रहे हैं। और इस चीज को अगर हम थोड़ा सा डेरिवेशन के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है ये कहीं पे ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है। और हमने आपको बताया है जो इसके लिमिट है एक्स एक्सिस में जो वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए टू बी है। अगर इसको हम कुछ चीज़ें हमने सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें कुछ पढ़ रखा है हमने पीछे। अगर रिवॉल्यूशन अगर होता है उस आर्क
की जो लेंथ फाइंड आउट करना होता है या फिर सरफेस एरिया जो फाइंड आउट होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या जनरेट होकर आता है, जनरेट हुआ है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ आपको। फ्रॉम ए टू बी, ये आपको एक्स एक्सिस क्या है, लिमिट बता रही है, वाई डी एस। ये पहले डिस्कस किया जा चुका है इसके पहले इसके वीडियोस में, जब मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड और रिवॉल्यूशन टॉपिक को बिल्कुल डिस्कशन कर रहा था, तो मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ वहाँ पे। और हमें अभी आपको ये बताया कि जो सरफेस एरिया होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 पाई ईटा एल होता है, जो कि सरफेस एरिया बताता है। इसके पहले जस्ट मैंने भी आपको डिस्कशन किया है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ होता है। अगर इस चीज़ को इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा जाए, ये आपका x इक्वस टू ए है और ये x इक्वस टू बी है। तो अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर लिखा जाए तो जो अगर हमने कह दिया, मान लो हमने कहा सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, सेंट्रॉइड वाली जो डिस्टेंस आएगी, सेंट्रॉइड की जो पोजीशन आएगी, आप देखिए ध्यान से, हमको ये 2 पाई ईटा को कैसे, ईटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे आप, तो ईटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, ईटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो आपको गिवन है, सरफेस एरिया तो आपका रहेगा ही, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई एल। सरफेस एरिया की अगर वैल्यू रखी जाए तो ये एक्चुअल में आ जाएगा, सरफेस एरिया के लिए हमने फार्मूला जनरेट किया है क्या, ये आप इसके साइड वाले फार्मूला को देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 पाई फ्रॉम ए टू बी वाई डी एस, और नीचे अगर आप 2 पाई एल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एल रखा जाएगा तो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हमें मिलेगा, फ्रॉम ए टू बी वाई डी एस ओवर एल। ये आपको सेंट्रॉइड की पोजीशन बताएगा, ये आपको ईटा क्या है, सारी चीज़ इसके पहले वाले थ्योरम में आपको अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आपको ये इस बात से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इससे आपकी पोजीशन पता लग जाएगी। आपको एक फार्मूला आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला ये क्या है, इसी फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें आपको पता रखनी है, और बाकी की चीज़ें इसके बाद के वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इस वीडियो की फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस दोनों थ्योरम के बाद इसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें हम इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इस थ्योरम को समझने में और भी आसान कर देंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड सी यू इन